तो यहाँ पे आई डिस्कस कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक्स आई वी। सो यहाँ पे देखो, लेट्स से यहाँ पे साइंस का एक्स है, ठीक है। सो साइंस का मैंने रिप्लेस किया सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ट्रेस किया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो उससे हुआ ये कि भाई 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स। फिर उसको मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 साइंस का एक्स बाई 2, तो 2 मैंने बाहर फेंक दिया यानी 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई साइंस का एक्स बाई 2 कितना हो गया, कॉस एक्स का एक्स बाई 2, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क्स का सवाल था क्वेश्चन नंबर 6। अब जो प्रीवियस वीडियो था जहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 यूज़ किया था, यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे कॉस इनवर्स है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कॉस लाने का। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ एक्स, राइट, साइन एक्स इज कॉस ऑफ, ठीक है, पाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गया, ठीक है, कि कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, राइट। तो कितना हो गया, वो हो गया पाई 2 माइनस एक्स। तो पाई क्या हो गया, पाई एक्स बाई 2, और एक्स का हो गया एक्स का स्क्वायर बाई 2। तो ये बहुत जल्दी आंसर आ जा रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो बाई पार्ट है, बाई पार्ट को कोशिश करना अवॉइड करने का, ठीक है, उससे काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 2 मार्क का सवाल है तो 2 मार्क कितने सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वो नहीं करना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रीवियसली मैंने वीडियो पोस्ट किया था वहाँ मैंने डी बाई डी एस का और डी स्क्वायर डी एस का को वैल्यू पुट किया था तो आंसर आ गया था, राइट। लेकिन वो काफ़ी लेंदी था, ठीक है। तो उससे बेटर अप्रोच ये है कि जैसे ही यू फाइंड आउट डी बाई डी एक्स, तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुमको मिल रहा है ई टू बार ए एक्स कॉस बी एक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ई टू बार ए एक्स कॉस बी एक्स नथिंग बट वाई, तो उसको मैं रिप्लेस किया वाई से, ठीक है। सो ये हो गया ए वाई। फिर डबल डिफरेंस किया वापस से, जब डबल डिफरेंस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वापस से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे वाई आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं वाई को रिप्लेस किया वापस, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ई टू बार एक्स साइन बी एक्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो सब कुछ रिप्लेस करने के बाद हमारा आंसर कंप्लीटली बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डी वाई डी एक्स पुट करना या डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पुट करना, ठीक है, दोनों सही है, दोनों में मार्क्स मिलेगा तुमको अगर सही किए हो तो। लेकिन ये जो अप्रोच है इसमें हमारा आंसर कंपेटिवली बहुत जल्दी आ जाएगा, मेरा ही बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, ऐसे सवाल में मल्टीपल अप्रोच होता है, ठीक है। मल्टीपल अप्रोच मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पाइथागोरस थ्योरम से कर सकता है, ठीक है, रेडियस हाइट एल की बीच रिलेशन निकाल के, या कोई इन टर्म्स ऑफ थीटा कर सकता है, ठीक है। तो पहला वाला जो है उसमें एलजेब्रिक आएगा, दूसरे वाला में आएगा ट्रिग्नोमेट्री, राइट। और भी एक और अप्रोच है, ठीक है, वो मैं 12 का सेकंड बताऊंगा। सो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियसली अपलोड किया था मैंने, वहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, यानी एलजेब्रा यूज़ किया था, राइट। अब यहाँ पे आई यूज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम फिक्स है, राइट, तो वी कांस्टेंट है। तो फॉर कोन वी का फॉर्मूला कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस रेडियस हो गया आर, हाइट हो गया एच, स्लैंट हेड हो गया एल। तो यू कैन राइट डाउन आर एस एल साइन थीटा, जैसे मैंने यहाँ लिखा, एंड एच एस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं वैल्यू पुट करने के बाद एल क्यू मेरा ये वाला आ गया। अब मैं L6 निकाल रहा हूँ, L2 वर्सेस क्यों निकाल रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। मैं उसमें आऊँगा वापस। अब आते हैं एरिया, ठीक है। सो एरिया जो होगा वो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया हुआ, राइट, विच इज़ पाई आर एल। तो आर का वैल्यू मुझे पता ही है, एल साइन थीटा मैंने पुट किया, ठीक है। सो एरिया आ गया पाई एल स्क्वायर साइन थीटा। अब नोट करो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, एल का क्यूब था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एल का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलेशन ईजी रहेगा बोल के, राइट। मैं यहाँ पे ए का क्यूब किया हूँ तो मुझे L2/6 मिल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ मैंने क्या किया हूँ, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो मुझे अगेन L2/6 मिल गया। तो उससे हुआ क्या, आई कैन रिप्लेस L2/6। तो यहाँ मैंने जो L2/6 है ये वाला वैल्यू, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ कैंसिल करने के बाद ए क्यूब विल बी नाउ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। एज यू कैन सी जो न्यूमरेटर है वो अभी कांस्टेंट है, 9 पाई वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है, राइट। न्यूमरेटर यहाँ पे कांस्टेंट है। अब थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे कि हमको करना है ए को मिनिमाइज, ठीक है। ए को मिनिमाइज करना है तो बड़ा ऑब्वियस है, जब ए मिनिमम होगा, ठीक है, तब ए क्यूब भी क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ए क्यूब का जो एक्सप्रेशन है उसका जो न्यूमरेटर है वो है फिक्स्ड यानी कांस्टेंट, राइट। तो अपना फोकस रखेंगे डिनोमिनेटर में, राइट। तो कोई फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, ठीक है, वो मिनिमम कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, राइट। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल कंसिडर वन मोर फंक्शन, लेट्स से y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
तो हम लोग इसको करते हैं सिंगल डिफ्रेंशिएशन और उसको जीरो पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग dy/dx निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सिंगल डिफरेंस किया, राइट। तो यह आ रहा है cos थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो एज यू कैन सी y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ मैंने इसको जीरो पुट किया तो मुझे करस्पॉन्डिंग थीटा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, एक तो आ रहा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरे के लिए अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। सो क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा जीरो आ रहा है। तो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे हमको थीटा मिल जाएगा cot इनवर्स ऑफ रूट 2 जो कि हमारा आंसर है, राइट। तो एज यू कैन सी कंपेटिवली ये बहुत क्या बोलना चाहिए कैलकुलेशन के टर्म्स में, ठीक है, आसान है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो नो डाउट आंसर आएगा, बट कंपेटिवली थोड़ा सा लेंदी रहेगा, राइट। और अगेन दोनों में बराबर मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बात समझ आ गया। सो ये थीटा हो गया cot इनवर्स रूट 2। अब यहाँ पे मैंने थीटा को यूज़ किया, राइट। अब एक और तरीका है जो मैं 12 का क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो अर्लियर वीडियो था उसमें मैंने पोस्ट किया था, मैंने लिखा था भाई मैंने एलिमिनेट किया था, राइट। बट यहाँ पे मैं एलिमिनेट नहीं करूँगा। ऐसे टाइप में सवाल में होता क्या है बेसिकली, ठीक है, कुछ एक दिया होगा, डेटा दिया होगा तुमको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पूरा जो बाउंड्री का पेरीमीटर है वो दिया हुआ तुमको 440 मीटर, राइट। सो मैंने एज्यूम किया हुआ है x एंड जो रेडियस है उसको मैंने एज्यूम किया y, ठीक है। सो हो गया 2y। तो जो लेंथ होगा यानी जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, वो होगा 440, राइट। तो यहाँ सो वैल्यू पुट किया मैंने 2x प्लस 2 पाई वाई, ये सेम था जो पहला वाला सॉल्यूशन था, उससे ये सब चीज़ें थी। लेकिन वहाँ मैंने रिप्लेस किया था या तो x को या तो y को, ये तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी इन टर्म्स ऑफ सपोज यू वांट टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, दोनों ही ठीक है चलेगा, राइट। बट यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, राइट। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। सो मेरे पास था x प्लस पाई वाई इक्वल टू 220, सो 1 प्लस पाई। ना एज यू कैन सी y एंड x आर रिलेटेड, राइट। तो y बोल सकते हो कि एज ए फंक्शन ऑफ x, सो डिवाइड x हमको लगाना पड़ेगा चेन रूल, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो जो डिवाइड x का जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1 बाई पाई। अभी क्यों निकाला देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया का, ठीक है। एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है x, ब्रेथ है 2y। तो यहाँ पे एरिया आ रहा है बोथ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज y, ठीक है। तो यूजुअली इस टाइप में हम क्या करते हैं, या तो x को या तो y को रिप्लेस करते हैं, बट यहाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर अप्रोच है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। सो यहाँ पे u भी रूल लगा रहा हूँ, राइट। तो 2y बिकॉज x का हो गया 1 प्लस 2x, y का हो गया डिवाइड x। अब यहाँ पे जो डिवाइड x का वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि है माइनस 1 बाई पाई, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि तुमको x और y के बीच एक तरह से रिलेशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो डी ए डी एक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, y माइनस एक्स बाई पाई, ठीक है। और जो डबल डिफरेंशिएट किया मैंने डी स्क्वायर डी एक्स का, ठीक है, वो आ रहा है सब कुछ करने के बाद -4 अपॉन पाई, जो कि ऑलवेज, ठीक है, नेगेटिव है, यानी जो भी मुझे पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। सो डी ए डी एक्स को जीरो पुट किया मैंने, ठीक है। तो उससे हम बोलेंगे भाई 2 टाइम्स y माइनस एक्स बाई पाई इक्वल टू 0। तो वहाँ से जो रिलेशन आ रहा है इधर यू कैन राइट x और y इन टर्म्स ऑफ द अदर, राइट। सो y आर एक्स बाई पाई एंड और मतलब s कितना आ रहा है पाई y, ठीक है। तो अब आते हैं वैल्यू पे कैसे आएंगे, राइट। तो देखो बता रहा हूँ, जो सबसे पहले जो हमने लिखा था लाइन वाला, ठीक है, कि 2x प्लस 2 पाई वाई इक्वल टू 440 या x प्लस पाई वाई इक्वल टू 220, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पुट किया, ठीक है। सो बिकॉज मुझे पता है कि पाई वाई का जो वैल्यू है वो s के बराबर है, तो उसको रिप्लेस कर दिया। तो s कितना आ गया 110, जो कि पहले भी आया हुआ था, ठीक है। तो तरीका किसी से भी करो सॉल्व, आंसर वही आएगा, राइट। और जो y है वो सब कुछ पुट करने में कितना आएगा 35। अब बात करेंगे लेंथ का, लेंथ तो x है यानी 110, लेकिन ब्रेथ था 2y, राइट। और y क्योंकि 35 है तो ये आ गया 70। एरिया निकालने बोला था, ठीक है, एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 7700 मीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। सो दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही सब पार्ट्स जो हैं, सॉरी दोनों जो पार्ट्स हैं, राइट, उनको मैंने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन कुछ हद तक यहाँ तक मेरे ख्याल से सेम था सोल्यूशन, राइट, यहाँ तक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है ये वाला, राइट, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। तो जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज किया जा सकता है
तो हम लोग उसको ट्रेस करके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, उससे हमारा आंसर कंपेटिवली जल्दी आ जाएगा। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने क्या पोस्ट किया था, ठीक है, मैंने लिखा था 3t - 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t² + 2t - 8 प्लस सम कांस्टेंट b, राइट। वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव तरीका ये है, ठीक है, कि बिकॉज t² + 2t - 8 इज t + 4t - 2, तो इसके लिए अपन ईजिली, ठीक है, फिर ट्रेस करके पार्शियल फ्रैक्शन से ए और बी को वैल्यू निकाल दिए। ए आ गया तुम्हारा 7/3, बी आ गया 2/3, राइट। तो इसको लिख दिए 7/3 1/t + 4 dt, 2/3 1/t - 2 dt, राइट। तो यहाँ पे लॉग मॉडल्स के साथ, और एंड में क्या किया मैंने, टी की जगह e² पुट किया, तो हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये भी सही है। तो इट डिपेंड्स, तुम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में कि भाई इसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।